बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की जो स्किल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके ग्रेजुएशन लेवल पे और यूनिवर्सिटी लेवल पे, और वैसे भी आपके जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये स्किल जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है। ये वीडियो जो है जो उनके लिए बड़ी हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगी, और दैट इज़ अबाउट ऐसे राइटिंग। हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और डिस्कस करते हैं कि हमें ऐसे राइटिंग के बारे में कौन से मेन एलिमेंट्स और की पॉइंट्स जो हैं वो हमें ज़हन में रखने चाहिए, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, बेनिफिशियल हो सकते हैं, और जो हमारे लिए एक अच्छा ऐसे जो है वो एक प्रोड्यूस कर सकते हैं, या हमारी जो ऐसे राइटिंग स्किल है उसको एनहेंस कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ऐसे। तो यू शुड नो द डेफिनेशन ऑफ ऐसे। ऐसे इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ पैराग्राफ्स, और इसमें जो पैराग्राफ्स हैं वो उनका एक मेन थीम भी होना चाहिए, यानी हर पैराग्राफ जो है उसका एक थीम होता है, और उसमें पैराग्राफ्स के अंदर सिंक्रोनाइजेशन होती है, और पैराग्राफ्स के अंदर ही कोहेरेंस भी होनी चाहिए, और उनको दे शुड बी कनेक्टेड टू द गिवन टॉपिक्स, यानी जो मेन टॉपिक होगा और या मेन असाइनमेंट होगी या जो मेन आइडिया होगा उससे उनको पैराग्राफ्स को जो है वो वेल कनेक्टेड होना चाहिए। मैं चाहूँगा कि ज़रा कैमरामैन आगे आ जाए ताकि मैं ये इस पे जो है वो दिखा सकूँ कि इसमें ऐसे जो है वो कौन सी टाइप्स के हो सकते हैं। ऐसे जो हैं वो 5 मेन टाइप्स उनकी हैं। नंबर 1 इज़ डिस्क्रिप्टिव ऐसे। कुछ लोगों की इंटरेस्ट होती है कि वो एसेज को जो है वो अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं, किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी थिंग को वो अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं उनके साथ एडजेक्टिव्स का यूज़ करके। अगर दूसरी जो टाइप है वो है नैरेटिव, यानी कोई स्टोरी है, कोई एक कहानी है, कोई ट्रिप है जिसको आप अपने वर्ड्स के अंदर एक्सप्लेन करना चाहते हैं, उसको हम नैरेटिव कहेंगे। आर्गुमेंटेटिव, और किसी ऐसे के अंदर आप मुख्तलिफ आर्गूमेंट्स दे के तो आप लोगों को कायल करना चाहते हैं कि जो आपने आर्गूमेंट्स दिए। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यूजेस ऑफ इंटरनेट, तो अब उसमें हम कह सकते हैं एडवांटेजेस उसके क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो अगर आप एडवांटेजेस के जो है ज़्यादा फोकस करते हैं तो इट मीन्स आप उनमें कुछ आर्गूमेंट्स देंगे, कुछ दलाइल देंगे, जिसकी वजह से आपका जो ऐसे है वो आर्गूमेंटेटिव बन जाएगा। फिर है परसुएसिव। आप अगर लोगों को, अपने ऑडियंस को, अपने रीडर्स को किसी टॉपिक की तरफ या किसी बात पे कायल करना चाहते हैं, आप उन्हें मोटिवेट करना चाहते हैं, तो दैट शुड बी परसुएसिव, यानी आप उन्हें परसुएड करेंगे, आप उन्हें मोटिवेट करेंगे। और जो ऐसे जिसके अंदर आप अपनी ओपिनियन भी दे सकते हैं, जिसमें कुछ डिस्क्रिप्टिव का टच होता है, नैरेटिव ऐसे का भी टच होता है, कुछ आर्गूमेंट्स भी होते हैं। ऐसे टॉपिक को, ऐसे को हम डिस्कर्सिव ऐसे कहते हैं। ठीक है जी। अब इसमें हम चलते हैं कि व्हाट आर द की एलिमेंट्स जो कि हमें हेल्प आउट करेंगे एक अच्छा ऐसे जो है वो लिखने के लिए। अब नंबर 1 पे फोकस करें। नंबर 1 इज़ अंडरस्टैंड द असाइनमेंट। अंडरस्टैंड द असाइनमेंट मीन्स कि हमें जो टॉपिक दिया गया है उसको हमें अंडरस्टैंड करते हैं फुल्ली तौर पे। उस टॉपिक के ऊपर हमारी ग्रिप है, उस टॉपिक को हम जानते हैं, उसके बारे में हमारी इंटरेस्ट है, हमारे पास नॉलेज है, या एक ऐसा टॉपिक जो हमें किसी ने दिया है उसके ऊपर लिखने के लिए, देन वी हैव टू मेक रिसर्च। हमें उसको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बारे में डाटा इकट्ठा करना पड़ेगा, डाटा को एनालाइज करना पड़ेगा, उसके बारे में एविडेंसेस देनी पड़ेंगी, रेफरेंसेस देने पड़ेंगे, और उससे रेलिवेंट नॉलेज जो है वो हमें गैदर करना पड़ेगा। तो मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, और यू अंडरस्टैंड द गिवन असाइनमेंट, और यू अंडरस्टैंड द आइडिया, और व्हाट इज द इशू, आपका टॉपिक क्या है। नंबर 2, चूज अ टॉपिक। जब आपको यह कहा जाए कि आपने एक ऐसे लिखना है, तो आप अपनी मर्जी का जब ऐसे लिखेंगे तो उसके लिए यू हैव टू चूज द टॉपिक। ऑलवेज ट्राई टू चूज द टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट। इट मे बी डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव और परसुएसिव। ठीक है, आपकी लिटरेचर के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर में जो है ग्रिप हो सकती है, साइंटिफिक एसेज में आपकी जो है वो इंटरेस्ट हो सकती है, आपकी इंटरेस्ट जो है वो कोई और भी दुनिया के टॉपिक्स हैं जिनमें हो सकती है, तो आप अपनी मर्जी का टॉपिक उसमें चुन सकते हैं। ये वहाँ पे पॉसिबल है जहाँ पे आपको ये चॉइस दी हो कि आप अपनी मर्जी का टॉपिक चूज़ करें।
नंबर 3 है क्रिएट आउटलाइन। देन टू मेक योर ऐसे एन इफेक्टिव ऐसे, उसका स्ट्रक्चर बेहतर करने के लिए आप आउटलाइन बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी आउटलाइन जो है वो 5 आप उसके बना लेते हैं, आउटलाइंस बना लेते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपका टॉपिक आ जाता है एम ऑफ लाइफ, तो सबसे पहले नंबर 1 पे आप इंट्रोडक्शन यानी उसकी आप डेफिनेशन देंगे, फिर आप देंगे कि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट एम्स, फिर आप उसमें कह सकते हैं माई एम ऑफ लाइफ, फिर आप कह सकते हैं कि व्हाट आई एम डूइंग टू अचीव माई एम, फिर आप नेक्स्ट आउटलाइन देंगे कंक्लूजन की। तो इस तरह से आप उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब तक उसका स्ट्रक्चर जो है वो प्रॉपर नहीं होगा, विदाउट आउटलाइन जो है वो होगा आपका ऐसे, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, वो लोगों को परसुएड नहीं कर सकेगा, रीडर्स के ऊपर उसका एक अच्छा इम्पैक्ट जो है वो नहीं जाएगा। नंबर 5 पे हम चलते हैं, वो है क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन। याद रखें, जब भी आप ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखते हुए आपका जो इंट्रो है, ठीक है, दैट शुड बी शॉर्ट, और जो बॉडी पैराग्राफ्स हैं, ठीक है, दैट पोर्शन वुड बी लॉन्ग, और जो कंक्लूजन होगा दैट शुड आल्सो बी शॉर्ट। तो आपने जो इंट्रोडक्शन देना है वो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन होना चाहिए, बड़ा कैची इंट्रोडक्शन होना चाहिए। उसका जो टॉपिक सेंटेंस है वो लोगों को बड़ा परसुएसिव होना चाहिए, लोगों को अट्रैक्ट करें, और टॉपिक सेंटेंस से ही जो है वो लोग जो है उसको आपके ऐसे को पढ़ने के लिए इंटरेस्ट शो करें। और उसी पैराग्राफ के अंदर आप थीसिस स्टेटमेंट यानी मेन स्टेटमेंट, जो मेन टॉपिक आपके ऐसे का है वो आएगा, ताकि लोग जो है वो थीसिस स्टेटमेंट टॉपिक सेंटेंस से उसको मोटिवेटेड होके तो रेस्ट ऑफ द पैराग्राफ जो है वो उसकी तरफ चलें उसको पढ़ने के लिए। नंबर 6 आ जाता है राइट बॉडी पैराग्राफ्स। आप अपने टॉपिक को, असाइनमेंट को, मेन आइडिया को, या जो इशू आपने लिया है, जो टॉपिक लिया है, उसको जस्टिफाई करने के लिए आप पैराग्राफ जो हैं जो लिखेंगे वो एक पैराग्राफ का, इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ का नंबर 2 बॉडी पैराग्राफ के साथ, नंबर 3 बॉडी पैराग्राफ के साथ, नंबर 4 पैराग्राफ के साथ, यानी जो पैराग्राफ्स आप लिखेंगे आप अपने टॉपिक को जस्टिफाई करेंगे, आप अपने टॉपिक जो है उसको उसके साथ रेफरेंसेस देंगे, आप उसको सपोर्टिव जो पैराग्राफ्स लिखेंगे दे वुड बी बॉडी पैराग्राफ्स। नेक्स्ट इज यूज ट्रांजिशंस। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है कि आप अपना जो पैराग्राफ लिखेंगे उसके अंदर आप अपने पैराग्राफ को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप एक सेंटेंस बोलते हैं और उसके अंदर आप ट्रांजिशंस जो है वो यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि देयर आर सो मेनी करप्ट डिपार्टमेंट्स इन आवर कंट्री, हाउएवर वी कैन फाइंड ऑनेस्ट पीपल। ठीक है, तो इस तरह से हाउएवर, समहाउ, ठीक है, इनके साथ आप अपने सेंटेंसेस को यानी ट्रांजिशंस जो है वो यूज़ करके तो अच्छा सेंटेंसेस जो है क्रिएट कर सकते हैं। लास्ट नंबर 8 पे आ जाता है राइट अ स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन। ठीक है, आपने इंट्रो भी जो है वो स्ट्रॉन्ग देना है, आपके जो पैराग्राफ यानी ये जो आपका जहाँ से ये इंट्रो जहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन, इस जगह से ले इंट्रोडक्शन से लेके तो कंक्लूजन तक जो है जो दरमियानी जो पैराग्राफ्स हैं ये भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यू हैव टू मेक सैंडविच। ठीक है, यहाँ आपका इंट्रो भी स्ट्रॉन्ग हुआ, आपके बॉडी पैराग्राफ्स भी स्ट्रॉन्ग हुए विद इलस्ट्रेशंस, विद एग्जांपल्स, विद रेफरेंसेस, विद एविडेंसेस, विद स्ट्रॉन्ग नॉलेज, विद रेलिवेंट नॉलेज, और आपका जो कंक्लूजन है, जो इख्तिताम आप कर रहे हैं, दैट शुड ऑल्सो बी स्ट्रॉन्ग। नंबर 9 पे चलते हैं, आप जरा यहाँ पे इस पे फोकस करें कि एडिट एंड रिवाइज। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस पोर्शन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर होल ऐसे, आपने उसको सम अप कर लिया, खत्म कर लिया, देन यू शुड एडिट इट। ठीक है, आप इसको एडिट करें और रिवाइज करें। ठीक है, एडिटिंग और रिवाइज के लिए अगर मैं आपको यहाँ पे ले चलूँ, ये देखें एक इंसान का दिमाग है, इसमें उसके वोकैबुलरी होनी चाहिए, आइडियाज़ होने चाहिए, यानी उसके पास वर्ड बैंक होना चाहिए, उसके पास ग्रामेटिकल स्किल्स होनी चाहिए। Even then, having good vocabulary, good ideas, grammatical skills, he should edit and revise his work। जो ऐसे उसने लिखा है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव है, नैरेटिव है,
आर्गुमेंटेटिव है, परसुएसिव है या डिस्कर्सिव है, उसको वो लिखें, उसको वो एडिट करें, उसको रिवाइज करें और इसके लिए वो क्या कर सकता है, किसी और की हेल्प ले सकता है। ठीक है, किसी एडिटर की हेल्प ले सकता है कि उसको कैसे एडिट करना है, इसके अंदर कोई अगर प्रॉब्लम रह गई है तो उसमें उसको ठीक किया जाए। वो ग्रामेटिकली करेक्शंस हो सकती हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर में इसमें हो सकती है, कोई करेक्शन हो सकती है, कोई आइडिया, कोई इसके अंदर जो है वो इलस्ट्रेशन, कोई एग्जांपल रॉन्ग दी गई है, किस चीज़ को इसमें आपने निकालना है, एक्सक्लूड करना है और किस चीज़ को आपने इसमें इंक्लूड करना है, ये आपको पता चलेगा प्रूफ रीडिंग में। ठीक है, हम एडिटिंग और रिवीजन को हम क्या कह सकते हैं, प्रूफ रीडिंग। क्यों स्टूडेंट्स बोलेंगे आप, क्या कह सकते हैं इसे, प्रूफ रीडिंग। एडिटिंग एंड रिवीजन कैन बी कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग। और नंबर 10 है गेट फीडबैक। ठीक है, यू कैन गेट फीडबैक फ्रॉम योर मेंटोर, फ्रॉम योर टीचर, फ्रॉम योर फ्रेंड, फ्रॉम योर पीयर्स। आप अपने क्लास फेलो से, अपने से नॉलेज में किसी से बड़े से, आप किसी अपने टीचर से, प्रोफेसर से आप उसका फीडबैक ले सकते हैं। फीडबैक आप किसके बारे में लेंगे, अबाउट द कंटेंट ऑफ योर ऐसे, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ योर ऐसे एंड स्टाइल ऑफ योर ऐसे। तो उसमें आप ये तीनों चीज़ें यानी COS, कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टाइल, आप जब ये फीडबैक लेंगे तो आप डेफिनेटली देयर विल बी गुड डेवलपमेंट एंड एस्टेब्लिशमेंट इन योर ऐसे राइटिंग स्किल। तो आपकी ऐसे राइटिंग स्किल जो है इसको इम्प्रूव करने के लिए आपको फीडबैक ज़रूर लेना चाहिए। अपने लास्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज़ टिप्स। आपको मैं कुछ जो है वो आपके साथ 5 टिप्स में शेयर करना चाहता हूँ कि आप कैसे राइटिंग स्किल जो है वो बेहतर कैसे हो सकती है। ऑलवेज यूज क्लियर, सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। ठीक है, जैर्गन्स और डिफिकल्ट वर्ड्स को यूज ना करें। यूज एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस नहीं लिखें। एक्टिव वॉइस के सेंटेंसेस लिखेंगे तो आप जो है, आपका रीडर जो है वो उसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएगा। यूज एग्जाम्पल्स एंड इलस्ट्रेशंस, इसमें एग्जाम्पल्स दें, मिसालें दें, ताकि जब आप एग्जाम्पल्स देंगे आपका रीडर का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है या परसेप्शन लेवल, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो एग्जाम्पल से, इलस्ट्रेशन से उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा। नंबर 4, सेकंड लास्ट, यूज ट्रांजिशंस एंड कनेक्टर्स। ठीक है, उसमें आप कनेक्शंस यानी जैसे हाउएवर है, ऑल्दो है, ठीक है, आप ये वर्ड्स यूज़ करके आप इसमें ट्रांजिशंस यूज़ कर सकते हैं और कनेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और फिर सारे वर्क को नंबर 5 पे है प्रूफ रीड केयरफुली। इसको एडिट करें, प्रूफ रीड करें, फीडबैक लें और उसको आप एक दफ़ा ड्राफ्ट तैयार करें, रीड्राफ्ट उसको करें, फिर फाइनल ड्राफ्ट जो आप तैयार करें। तो इस तरह से आप किसी भी लेवल पे हैं तो आपका जो ऐसे राइटिंग स्किल है वो बहुत बेहतर हो सकती है अगर आप इन एलिमेंट्स को, की एलिमेंट्स को आप ज़हन में रखें, इनको प्रैक्टिस करें, तो आपकी ऐसे राइटिंग स्किल जो है वो कैन बी इम्प्रूव। तो एक दफ़ा ये बोर्ड पे आप ज़रा इसको दिखा दें ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो अगर आपको जो है ये वीडियो मेरी जो है वो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद इस वीडियोस मिलती चली जाएं। ये आप स्टूडेंट्स के लिए और जो भी ऐसे राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।